जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग को बताएंगे कि बिहार पुलिस का जो खान सर का सिपाही भर्ती वाला का बुक जो आया है प्रीवियस ईयर का, तो उसे हम शिफ्ट नंबर आज 2 से स्टार्ट करेंगे। और जो भी आदमी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग फिर पीछे में 2 वीडियो दिया गया है। सेट 1 का 2 वीडियो डाला गया है, जिसमें एक वीडियो में 50 क्वेश्चन है, फिर अगले वीडियो में 51 से 100 तक है। 50-50 क्वेश्चन का 2 वीडियो है। तो आप लोग पहले सेट 1 को जाकर देखिए। वो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज सेट नंबर 2 का हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें जीके जीएस रहेगा। प्रतिदिन आप लोग को एक वीडियो शाम में लोड किया जाएगा और एक वीडियो आपको दिन में 12 बजे 10 से 12 के बीच में अपलोड होगा। तो हर रोज़ आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिखा रहा है, ये 11 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 अगस्त का एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज हम डिस्कशन करते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान बनने में कितना समय लगा था? संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन नंबर 1 का बी के साथ हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, कागज़ उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज़ उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो कोसी नदी जो है प्रदूषित हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 2 नंबर क्वेश्चन का। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। कृषि में बागवानियों का अध्ययन किया जाता है, बागवानी कृषि में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो है आप लोग को पता है फॉर्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। दूध में का फटने का कारण होता है लैक्टिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। सैट्रिक अम्ल सिरका में होता है। एसिटिक एसिड के बारे में क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर इसका सी के साथ हम जाएंगे, 5 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? करंट अफेयर का सवाल है। तो भारत और सेशल्स के बीच में लामितीय अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 नंबर क्वेश्चन पर रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में रमपा विद्रोह कब हुआ था? रमपा विद्रोह ये 1922 ईस्वी में हुआ था। और रमपा विद्रोह जिसे ब्रिटिश भारत के अधीन मद्रास प्रेसिडेंसी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था, रमपा विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? 10 नंबर में आर्कडियो फर्डिनैंड की हत्या। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, आर्कडियो फर्डिनैंड की हत्या। क्वेश्चन नंबर अब 11 नंबर है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। लैक्टिक एसिड, जैसे कि आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग सुबह सुबह दौड़ने जाते होइएगा तो छापा जो होता है ना टांग का, ठेहुना से नीचे का, उसमें लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिससे आप लोग को ऑक्सीजन जाने से उसमें ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, जिससे वहाँ पर लैक्टिक एसिड जम जाता है और आदमी को उसमें मोड़ापन आने लगता है। इसी कारण आदमी ज़्यादा दौड़ नहीं पाता है। तो इसका आंसर लैक्टिक एसिड होगा। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड जो है, सिरका में सिट्रिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड तो अभी बताए थे, लाल चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों की कोशिकाओं को तुरसता और कठोरता का कारण क्या है? तो कोशिका भित्ति होता है इसके कारण। कठोरता में कोशिका भित्ति होता है, लेकिन इसमें आंसर हमको लगता है गलत दिया हुआ है। कोशिका रस में भरी हुई रक्तिकाएं, इसका क्वेश्चन को डॉट में रखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को अगले दिन हम डिस्कशन करेंगे, या आप लोग को किसी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर
13 पर चलते हैं। 13 नंबर, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया से आया था। आर्यों यूरेशिया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। 15 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता है? इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता है? तो प्रजापति का स्थान मिलता था। इंद्र का स्थान प्रजापति को मिलता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर पर हम चलते हैं। किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान ने बोला था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। सर सैयद अहमद खान। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसी हानिकारक यानी ओजोन परत जो पराबैंगनी किरण जो आती है वो ओजोन परत उसको रक्षा करती है और पराबैंगनी किरण किन्हीं के शरीर पर पड़ता है तो उससे कैंसर होने की संभावना होती है। इसीलिए ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? कौन सी नदी? गंगा बहती है, कोसी बहती है, सोन बहती है, रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी उत्तराखंड में बहती है, यह बिहार की नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। मैसूर जैसे क्वेश्चन नंबर 19 का ए नंबर ऑप्शन है मैसूर। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। मदुरै कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? एक होता है हिरोशिमा, एक होता है नागासाकी। तो इसको एक ट्रिक हम देते हैं। देखिए हिरोशिमा, हिरोशिमा आएगा तो 6 अगस्त मारिएगा, 6 अगस्त 1945। नागासाकी 9 से नागासाकी, नागासाकी 9 से 9 अगस्त, 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त। तो नागासाकी को बोलेगा तो 9 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 21 में है जाट जतीन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जाट जतीन बिहार का लोक नृत्य। आप लोग स्टैटिक जीके में बिहार का लोक नृत्य जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। उससे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक रहता है। जैसे कि शिफ्ट नंबर 1 पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर पूछा गया था समा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार का था और मिथिलांचल में भाई बहन का वो परंपरा है। जट जटिन जो है जब गाँव ग्रामीण महिला लोग हमारे यहाँ का करते हैं, लोकप्रिय विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें शादीशुदा और मिथिला क्षेत्र में ये भी होता है जट जटिन। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी? गुलामगिरी पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक मराठी भाषा में लिखी गई थी। इसके लेखक ज्योतिबा फुले थे जिन्होंने 1873 में इसका प्रकाशन किया था। यह दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित था। यानी दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों पर जो अत्याचार हो रहा था उस पर आधारित यह पुस्तक थी। गुलामगिरी मराठी में लिखा गया था, ज्योतिबा फुले ने लिखा था 1873 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी का वर्तमान अध्यक्ष जिस समय क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पर थे। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन था? तो ये 2024 में एग्जाम हुआ था। तो 2024 में सेबी का अध्यक्ष माधुरीपुरी बुच था, लेकिन अब वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष चेंज हो गया है। वहाँ अब जो है तुहिकांत पांडे सेबी का वर्तमान अध्यक्ष बन गया है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन बन गया? तुहिनकांत पांडे ऐसे करके याद करिएगा। वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे हो गया। निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो निर्वात में ध्वनि होबे नहीं करता है। वैक्यूम जब जहाँ हवा नहीं रहेगा वहाँ ध्वनि सुनाई नहीं देगा। तो निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है। सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, तब द्रव में, तब गैस में होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अपोलो 11 मिशन कमांडर थे जो 1969 में चांद पर उतरा था। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में 1% का आधा कितना होगा? 1% का आधा कितना होगा? तो 1% में जब ये आधा बोलेगा तो इसका आंसर जो है 1% हम निकाल देते हैं। 1% जैसे लिखा है तो 1 होगा, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। जब ये परसेंट हटता है तो 100 बट्टा में होता है और फिर इसका बढ़ता है आधा तो 1/2 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/200 हो गया। तो इसको देखिए, सबसे अच्छा आप भाग देने से अच्छा कि नीचे में 1 करने का प्रयास कीजिए। तो ऊपर नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 हुआ ऊपर में और नीचे में हुआ 0 0 5 दूनी 10। तो देखिए कितने अंक के बाद यहाँ क्या जीरो है? 1 2 3 3 जीरो है। तो 3 जीरो के बाद 5 जहाँ पर होगा वहीं आंसर होगा। तो 26 नंबर का आंसर होगा आप लोग का ए नंबर आंसर होगा। देखिए 3 अंक के बाद 0, यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद 5 जीरो है, तो ये आंसर होगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष अभी वर्तमान वाला पूछ रहा है, तो अभी भी वही है।
लेकिन हमको लगता है अब फिलहाल बिहार विधानसभा का अध्यक्ष, 1 मिनट देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 27 में था बिहार विधानसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो नंदकिशोर यादव है बिहार विधानसभा के अभी अध्यक्ष वर्तमान में। यह जो है फरवरी 2024 में विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाला था। जब क्या फरवरी में नीतीश कुमार और तेजस्वी का बंटवारा हो गया, तो जब नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुआ तो नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। कहाँ पर है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना आप लोग को बरौनी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, और पटना में आप लोग को, पटना में जो है एनटीपीसी है, एनटीपीसी है। पटना के बाद में एनटीपीसी है, और गया में तो बोध गया मंदिर है, वहाँ कोई कारखाना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और एक और राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरा जिला में, यह राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में आएगा, राजस्थान में रणथंभौर है, मध्य प्रदेश में तो बहुत सारा है राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा असम में, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। एक आदमी किसी कार्य को 5/8 दिनों में पूरा करता है, इसका भी इग्नोर करते हैं। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं जो कितना होगा। इसका आंसर भी नंबर 6 दिन होगा। सभी मैथ का क्वेश्चन हम एक साथ डिस्कशन करेंगे, उसके लिए हम वीडियो में पहले भी बोल दिए हैं। सेट नंबर 1 में आप लोग को बता दिए थे कि जितना मैथ का क्वेश्चन है सबका एक साथ कलेक्शन करके एक सेट बनाएंगे। 5 क्वेश्चन रहता है तो लगभग 1-2 वीडियो बनाकर पूरा मैथ को हम सोल्व कर देंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलिए। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होता है? फुर्तीला का सही वर्तनी क्या होता है? तो फुर्तीला का सही वर्तनी होता है फुर्तीला, ऐसे करके होगा फुर्तीला। हर्षी का नहीं, हरदीर्घी का है, हर्षी का होगा फुर्तीला में। ये हिंदी का क्वेश्चन है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द है, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द है सूक्ता, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द है सूक्ता। फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया है, चीनी की कीमत में इतना के कारण आदमी का इतना इतना होता है, तो इसका भी 33 नंबर का ऑप्शन ये नंबर 8 रुपया होगा। अभी टिक लगा देते हैं आंसर का। फिर 34 नंबर भी मैथ आ गया है, तो इसका 20 होगा, y का मान 20 होगा। 35 पर आ जाइए। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है, तो घोल का सांद्रता, यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन बी होगा 10%। अब चलाइए 36 नंबर से फिर स्टार्ट हुआ साइंस का। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्ट जैविक उर्वरक होता है जिसमें वर्मी यानी केचुए को डालकर गोबर से वर्मी बनाया जाता है ताकि अच्छा फसल उसमें उग सके और अच्छा पैदावार किस्म का निकले। इसीलिए जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई भी रासायनिक जैसे कि यूरिया, पोटाश और इसमें नहीं प्रयोग किया जाता वर्मी कंपोस्ट में। क्वेश्चन नंबर 37 है वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान का किससे संबंध है? तो ये एक तरह से समझिए तो ये साइंस का क्वेश्चन है, या नहीं तो ये रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान कीड़ों से संबंधित होता है। एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन होता है। वनस्पति विज्ञान पौधे से है, तो कीड़े से बना होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है जो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक नरेंद्र सिंह कंपानी थे। ऑप्टिकल फाइबर्स का उपयोग जो है किया था नरेंद्र सिंह कंपानी ने। क्वेश्चन नंबर 39 है 11 यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पादन करता है? तो ये तो भाई रटने वाला क्वेश्चन है, 3.5 टन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इंदु मल्होत्रा। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इंदु मल्होत्रा। रामविलास शर्मा 41 नंबर क्वेश्चन है को किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका ऑप्शन हम जो है 41 का मैला आंचल के लिए मिला था। सॉरी माफ करिएगा। उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश में बनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाइए आप लोग। x + y बराबर 10, y + z बराबर 19, z + x बराबर 21, तो z का मान मांग रहा है। तो यहाँ से या तो आप क्या करिए, हाँ ऐसे करिए, हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करिएगा तो हमको लगता है हो जाएगा। क्या कि y बराबर रखिए आप कितना, y बराबर 7 रखिए, x बराबर 3 रखिए, नहीं हो पाएगा। ऐसे करिए, यहाँ से y का मान इसमें पुट करिए। तो छोड़िए मैथ का ये सवाल है, हम इसको डिस्कशन करेंगे। मैथ का हम बहुत प्रैक्टिस किए हैं, मैथ हम बना देते हैं। तो ये 42 नंबर का 15 आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए अब आप लोग। 43 नंबर, आई एम लिविंग फाइंड एज ए एग्जाम्पल टू फॉलोइंग द टेंस।
इंग्लिश है, इंग्लिश हमको नहीं पता है क्या होता है, इंग्लिश के बारे में जानकारी नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। 44 नंबर, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था? जब ये जीवित कोशिका कहा गया तो एंटोन न्यूमैन हुक ने किया था। तो कब किया था एंटोन न्यूमैन हुक ने? तो 1674 ईस्वी में किया था जीवित कोशिका की खोज एंटोनोमी न्यूमैन हुक ने। मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। गरेंगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। लुईस पास्चर जो है कोई टीका का खोज किया था, इसके बारे में आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मिर्च का टीकम के रचनाकार कौन थे? मिर्च का टीकम के रचनाकार जो है शूद्रक है, शूद्रक। मिर्च का टीकम के लेखक शूद्रक थे, शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 46 में है, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सी खारे पानी की एक झील है? निम्नलिखित में कौन सी खारे पानी का एक झील है? 46 नंबर क्वेश्चन। तो पेंगोंग झील जो है खारे पानी का झील है। पेंगोंग झील जो है क्षेत्र समुद्र तल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पेंगोंग झील भारत और शेष 60% चीन में, यानी 40% भारत में और 60% चीन तिब्बत क्षेत्र में स्थित है यह झील। क्वेश्चन नंबर 47 है, जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर लागू करने वाला था औरंगजेब। जजिया कर औरंगजेब ने लागू किया था। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने ही इस कर को पुनः लागू किया था। इससे पहले अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया, फिर औरंगजेब ने आकर लगवा दिया था। धार्मिक कर था। क्वेश्चन नंबर 48 है, 22 जनवरी 1905 को हुई घटना को क्या कहा जाता है? 22 जनवरी 1905 को हुई घटना को रूस सेंट के पीटर्सबर्ग में यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसी दिन से कैलेंडर में आप लोग देखिएगा रविवार को लाल रंग से उसका डिजिट लिखा रहता है, तो इसी दिन से खूनी रविवार कहा जाने लगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। गया को सबसे गर्म स्थल कहा जाता है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन होता है। पटना जो है सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व है पटना का बिहार में। क्वेश्चन नंबर 85 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को। यह सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर यूपी में दिया था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध नेपाल का रहने वाला था और यह यहाँ बिहार में आकर इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो बिहार ही एक ऐसा जन्मभूमि है जहाँ बड़े बड़े महान लोगों का ज्ञान प्राप्ति हुआ है। यहीं से हमारे आंदोलनकारियों ने आंदोलन की शुरुआत किया था। सबसे ज़्यादा बलिदान देने में हमारा बिहार का ही अग्रणी राज्य माना जाता है। तब पर भी बिहार से लोग इतना रहता है। तो बिहार के बारे में हम बता दिए गौतम बुद्ध। और आज के लिए हमारे वीडियो में 50 क्वेश्चन का सीरीज था। कल से 51 से फिर 100 क्वेश्चन मिलेगा सेट 2 का ये पार्ट 1 हुआ, फिर सेट 2 का अगला पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 ही हुआ, ये पार्ट 2 आगे में आएगा। और जो भी भाई हमारे चैनल को फर्स्ट बार विजिट किए थे तो आप लोग साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगेगा। और चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी प्रॉफिट हो सके। और अभी बिहार पुलिस का फॉर्म फिल हो रहा है तो आप लोग OBC NCL और बना लीजिए 18 तारीख से पहले। क्या है कि पिछले साल 24 वाले एग्जाम में NCL के लिए धरना प्रदर्शन किया गया था। तो आप लोग को यही हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सारा तैयारी कर ले ताकि आप लोग को बाद में जाकर रिजल्ट होने के बाद ये नहीं कि धरना को बैठना है। तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही था। गुड लक स्टडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम भी एक गुड लक स्टडी पॉइंट से हम ओपन किए हैं तो उस पर PDF आप लोग को मिल जाएगा। PDF वहाँ से डाउनलोड करके तब तक आप लोग क्वेश्चन को लगाइएगा। उसका आंसर भी हम PDF में दे दिया है। तो सेट 1 सेट 2 पूरा होगा तब हम कल अगले दिन आप लोग को टेलीग्राम पर PDF सेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।